नाज़रीन, पेट्रोल महंगा और साथ ही साथ 8 बजे दुकानें बंद करने की वजह से कारोबार को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी वजह से तमाम ताजर हजरात यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने की वजूहात तो आप तमाम के तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इनकी आप बीतियाँ आप लोग नहीं जानते। हम इनके पास आए हैं एहतजाज करने के पीछे जो वजूहात हैं, साथ ही साथ इनकी आप बीतियाँ जानने के लिए हम इनके साथ मौजूद हैं। पेटमा के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, वकार साहब, इनसे बात करते हैं। वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकार साहब, पहले आपको और इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, या आपकी हौसला अफजाई हो जाए इस बात से, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कौम सोई हुई है, कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल रहा है। आप लोग कम से कम, आपके ज़मीर तो ज़िंदा हैं कि आप लोग बाहर आ रहे हैं। आपको कम से कम ये तो नहीं होता कि हमारे एहतजाज करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप कम से कम अपने हिस्से की दिया तो जला रहे हैं। बेशक बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वंस अगेन आपके चैनल का शुक्रिया। आपका अपना चैनल है? बिल्कुल, हमारा बिल्कुल भाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्लस आर्मी चीफ साहब को अपील करना चाहता हूँ कि मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस जश्न के साथ हमने मनाया। बिल्कुल इस तरह से। तो भाई खुदा के लिए हमारा भी सोच लें। हम तो इसे नाहिस गवर्नमेंट को कह के थक गए हैं कि गरीब आदमी मर गया है। अब ये प्लाजा है, ये देखें, ये दिहाड़ीदार लोग हैं, ये 1000-1500 की दिहाड़ी कमाते हैं। इन लोगों का तबाह हो गया कारोबार। वो खुदा का खौफ करें यार। आपने नहीं जाना, मेरा मकसद है आवाम का नहीं सोचना, तो कम से कम ये इस गरीब आवाम का सोच लें। ये लोग डेली कमाई कैसे होगी? वो कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देती आवाम, हमने टैक्स ऐसे इकट्ठा करना है। ये हमारे जितने भी बंदे बैठे हैं ना, इस सेंटर में तकरीबन 100 से ज़्यादा लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, और वो मेंबर जितनी देर तक टैक्स पे ही नहीं ना होता, वो मेंबर नहीं होता। हमारी मार्केट सराउंडिंग, वफाकी मिनिस्टर कह रहा है कि टैक्स पूरा नहीं देती है आवाम, इसलिए हमें लेवी बढ़ानी पड़ती है। मुझे बताया ना, ये जो वफाकी मिनिस्टर कह रहा है, उसका वो अपने गिरबान में झांके ना, उसने कितनी चोरी चकारियाँ करके और उस सीट के आके बैठा है। वो अपनी तरफ भी तो देखे ना, अपने गिरबानों में तो झांके ना। अपनी तो मंजी को खड़काने की बात है ना, अपनी मंजी को ठोकने की बात है। भाई ये ताजर मफलूज हो गया है। आपको हमने अपील की बार बार, पेट्रोल सस्ता करें। दुनिया में $15 पर बैरल जिस दिन सस्ता होता है, आप उस दिन बढ़ा देते हैं। यार ये कौन सा आप कानून लेके बैठे हुए हैं? नहीं, वजह ये नहीं है, बहुत से ममालिक के अंदर, मैं नाम लेना शुरू करूँ, बहुत से ममालिक के अंदर तो 1 रुपए की भी नहीं हुआ। ना इंडिया में हुआ है, ना बांग्लादेश में हुआ है, ना बांग्लादेश में थोड़े से पैसे बढ़े, थोड़े से चंद पैनी बढ़े हैं। और उस दिन हाजी साहब जैसे बता रहे थे कि सऊदीया में एक लाला भी नहीं बढ़ा, यानी कि 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। और यार आप कहाँ पे हमारे साथ क्या? लेकिन वो बता तो रहे हैं, वफाकी मिनिस्टर खुद बता रहे हैं कि जी 180 रुपए लेवी है, उसकी वजह ये आवाम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। 180 लेवीज की मुझे समझ नहीं आती। आप इन बेचारों के चेहरों के ऊपर देखें कि इनके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई खुशी, या आगे ईद का दिन है, हमारे लिए 2 ही ईदें हैं और हमारे लिए खुशी का दिन होता है। ये किसी के चेहरे के ऊपर देख ले, कोई रौनक नजर आ रही है? यार आवाम मफलूज होगी, आपको क्यों नहीं ख्याल? आप खुदा का वास्ता आवाम का ख्याल करें यार। ये मफलूज हो गए, इनका बेड़ा गर्क हो गया, आप लोगों ने किया। ये तबाह करने वाले आप लोग हैं। आपके इधर 95% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा है, जो 5% की परवाह ना करें या इनकी परवाह करें। हम लोगों को एक 80,000 रुपये वाले पुलिस वाले ने आके हमारा गिरबान पकड़ लेता है। 8 बजे बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपके गिरबान कौन पकड़ते हैं? गिरबान पकड़ने की इजाजत नहीं है। आके हमें कहते हैं जी भाई 5 गिरबान मिनट ऊपर हो पकड़ने की गए, इजाजत नहीं है। ताला लगा रहे हैं, हमें पकड़ लेते हैं। ताला लगा रहे हैं, हम हमें पकड़ लेते हैं। बाहर निकलो, हमारी दिहाड़ी लगाओ, हम कहाँ से कमाएंगे? आप हमें बताएं हम क्या करें? 8:15 बजे तक का टाइम मिलता है आपको? पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो सुन ले पब्लिक भाई, प्रॉपर्टी का काम होता है अवाम प्रेस का कॉन्फ्रेंस ख्याल नहीं है रखना। भाई, इधर मेरी बात सुन ले। 8 बजे जब आप दुकान बंद कर रहे होते हैं, 8 बजे रोकते हैं या फिर 8:15 बजे, 8:30 बजे के बाद? 8:05 पे सिविल वर्दी में यहाँ पे पहले ही घूम रहे होते हैं, आते साथ ही हमें पकड़ लेते हैं। हमें गिरबानों से बाहर निकाला जाता है, दुकान से बाहर निकलो, ठीक है, ताले तक नहीं लगाने देते, घसीट के ले जाते हैं। हम तुम्हारे खिलाफ पर्चा देंगे, पर्चा देंगे, पर्चा देंगे। ये क्या कर दिया आपने? ये पाकिस्तान है। इसलिए कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, इसलिए हमें आज़ादी का ख्वाब दिखाया था। है बताए, आप खानदान का नाम खराब कर दिया, गुंडागर्दी ना मंजूर, ना मंजूर। हमारा टाइम बढ़ाया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोजी कमा सके। पेट्रोल कम किया जाए, पेट्रोल की वजह से कारें चलती हैं, कारों से हमारे घर चलते हैं। आज कारें सड़क पे नहीं आ रही, पेट्रोल बढ़ने की वजह से। इस वजह से हमारे कितने खानदानों के घर के चिराग बुझते जा रहे हैं। प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पेट्रोल कम करें, नहीं तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से। देखिए जी, एक मसला तो ये है
कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, 8 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं, ये मसले एक तरफ रखते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा ये बताइएगा कि आप इंपोर्ट का काम करते हैं? जी मैं import अच्छा इंपोर्ट का काम जी। करते हैं। आप क्या मसाइल थे आप बता रहे हैं? सर इंपोर्ट के अंदर मसले ही मसले हैं। इंपोर्ट के अंदर मसले ही मसले हैं। इंपोर्ट कारोबारी मसला हो गया। मसला ही मसला है कि जब हम शिपमेंट वहाँ से मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं आप शिपमेंट? चाइना से, थाईलैंड से, अच्छा दुबई मुस्लिम ममालिक से मंगवा रहे ठीक। हैं। चले पहले बैंक के दिक्के खाओ, फिर गवर्नमेंट के दिक्के खाओ, FBR के दिक्के खाओ, कस्टम के दिक्के खाओ। बैंक के धक्के क्यों खाते हैं आप? वो BL नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। अच्छा ये एक मसला आ गया। जी फिर उस- सरकार के धक्के क्यों खाते हैं? सरकार के धक्के, एक कंटेनर है $15,000 का, उसके ऊपर $20,000 टैक्स है, ड्यूटी के मद में। पहले कराची से लाहौर का कंटेनर का किराया था 1,70,000 रुपये, अब है 4,30,000 रुपये। हम कहाँ से निकालें? हाँ पेट्रोल प्राइस अब बढ़ने से तो ये customer- डबल हो गया किराया, जी, जी। 3 गुना हो गया किराया। जी दुकानदार को अगर कहते हैं कि भाई यार ये चीज़ 100 रुपये की थी, अब 170 रुपये की है, वो तो हमारे गले को आ जाता है। बिल्कुल ऐसी 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 11 बजे खुलती हैं, कहाँ से कारोबार करेंगे? मलिक साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब जी। आप ये बताइएगा तकरीबन 1 माह हो चुका है ये जो SOP आया है जी, जी। 8 बजे वाला, जी जी 1 माह के अंदर आपने सच बताना है जी जी कितने पैसे आपने कमाए हैं या कोई लॉस किया क्या? 90% सेल ख़त्म हो गई। 90% सेल खत्म ख़त्म हो हो गई। गई। यानी पहले अगर आपकी 1 लाख की सेल थी तो अब 10,000 की आ गई। सिर्फ 10,000। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जितने इंपोर्टर्स हैं उन तमाम लोगों की ये कहानी है। पूरे मामला ही ऐसे हो गए। कस्टमर पूछने तक नहीं आ रहे। अगर 10 कस्टमर आते हैं तो 2 बड़ी मुश्किल से हम उनको जो है ना समझ लें, पैरी पड़ने वाला हिसाब सामान दे है, सकते पैरी पड़ने वाला हिसाब है कि हमसे अच्छा पहले सामान भी पूरा नहीं आ रहा, सामान पूरा नहीं आ रहा। एक पहले से सामान पूरा नहीं आ रहा, दूसरी जी। बात है कस्टमर भी पूरा नहीं जी, है ऐसे ही है। और ये तमाम। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ख़राब तर होते जा रहे हैं। जी अच्छा मुझे ये बताएं पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से आप लोगों को फर्क पड़ेगा, आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा अगर कम कर दी जाए डेफिनेटली। या 8 बजे वाली टाइमिंग बढ़ा दी जाए? सर दोनों फैक्टर आए हैं उसमें। दोनों फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर अगर दोनों ये रिलीज़ होंगे तो उसके बाद ही सारी चीज़ें सस्ती होंगी तो कारोबार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है भाईजान। अब ये देखें, अब ये वाली बात होगी, अब ये बड़े बड़े ताजर आ गए, अब ये एक आम शख्स है जो कि मजदूरी करता है, जो कि रोज़ाना की दिहाड़ी लगा के रोज़ाना का काम कर रहा होता है। रोज़ाना आप रोज़मर्रा 1500 रुपया रोज़ का कमाते हैं। अभी वो भी नहीं, अभी 500-600 रुपया कमा रहे हैं। 500-600 में बच्चों का दूध लें, उनके पैम्पर वगैरह लें, किराया दें, बिजली का बिल दें, क्या करें हम? 500-600 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में। हाँ जी 8 बजे के बाद तो ऐसे सुनाटा फिर जाता है जैसे पाकिस्तान में सब कर्फ्यू लग गया है। हाँ 8 बजे के बाद होता यूँ है कि बाजार ही नहीं लग रहे होते जी अगर आप गलती से दुकान खोल के बैठ भी गए हैं तो कौन सा कस्टमर आ जाएगा? कस्टमर को तो पता मार्केट बंद है। खोलने में 20,000 रुपया जुर्माना है, दुकान तो है ही नहीं है। गरीब रोड में चलते फिरते भी काम कर रहे हैं तो वो भी कहाँ से लेके आए? वो गाड़ी वाले कहते हैं बाबा इतना महंगा काम है, कहाँ से हम करवाएं? चाय पीने आते हैं, वो खीर खाने आते हैं, या कोई यानी कि कुछ करने चरगा वगैरह खाने आते हैं। 500-600 में घर नहीं चलता। वैसे सही वाली बात होता है, 500-600 में घर नहीं चलता। हाँ जी। 500-600 में कोई क्यों काम करेगा? इससे अच्छा किसी के पास दिहाड़ी कर ले, 800,000 तो मिलेगा। दिहाड़ी भी वो ख़त्म हो गई है, उन्होंने अपने बंदे लगाए, गांव से अपने बंदे मंगवा के लगा रहे हैं, कज़न वगैरह, दोस्त वगैरह, अपने रिश्तेदार वगैरह। खुदा की कसम इस प्लाजे में ये यहाँ के करता धरता है, यूनियन के आला अहदेदार हैं, मेरी इनसे बात हो रही थी, मैं कहा मैं नाम नहीं लूँगा। खुदा की कसम इधर से 3-4 बंदे आ रहे हैं जो डेली मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने दुकानें बंद कर दी हुई हैं और वो ज़कात मांग रहे हैं। तो खुदा का खौफ करें यार, कोई खुदा का जो बिजनेसमैन है वो ज़कात का मुस्तहिक हो गया इस टाइम आपके इन हरकतों की वजह से। यकीन करें इनसे मेरी भी बात हो रही थी, मैं कहा मैं पर्दा रखना चाहता हूँ, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मैं तो इस बात को सुन के मज़ीद परेशान हो गया हूँ कि कारोबारी शख्स है जो कि पिछले साल तक या चंद दिन पहले तक ज़कात दिया करता था, अब वो ज़कात लेने वालों में से आ गई।